Hello बच्चों, the question says the solvolysis of 2-chloro-2-methyl propane in aqueous acetone is given as follows, and the rate equation is given as K into concentration of, right, 2-chloro-2-methyl propane. From this may be inferred that the energy profile of reaction leading from reactant to product is। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो रेट लॉ है इस पे ध्यान रखना है। तो रेट के ऊपर जो है ना, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की गई और सॉल्वोलिसिस है, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक तरह से आपको SN1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा? SN1 को, राइट। तो जहां पे आपका स्टेप क्या होगा, तो आपके पास दिया हुआ है CH3 का होल थ्राइस, राइट, CH3 का होल थ्राइस एंड C इंटू CL, राइट। तो ये आपका स्टेप 1 होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 का होल थ्राइस इंटू C, राइट। या यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के ऊपर प्लस चार्ज, राइट। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वोलिसिस में। तो ये क्या होगा, आपका कार्बन कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, राइट। और साथ ही साथ क्या होगा, Cl माइनस बाहर। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा कि जो ये आपका कार्बोकेटायन है, राइट, CH3 का होल थ्राइस इनटू आपका क्या है, C प्लस। यहाँ पे अटैक किसका होगा, वाटर का। किसका अटैक होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है, राइट, HOC इंटू क्या हो जाएगा आपका CH3 का होल थ्राइस, राइट। साथ ही साथ आपका एक H प्लस निकल जाएगा यहाँ से। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या होगा आपको, स्लो स्टेप। ये क्या होगा आपको, स्लो स्टेप। क्यों होगा ये आपका स्लो, या आप इसको RDS क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आपको रेट जो है वो क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइस इनटू CCl, राइट। तो इस केस में आप क्लियरली बता सकते हो कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस स्टेप 2 के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टेप 1 जो कि अपना क्या है, RDS है, राइट। तो इस केस में आपको देखिए दो तरह के पीक्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जैसे क्या है कि इस तरह का जो आपका SN1 का अगर आप एनर्जी प्रोफाइल ध्यान में होगा, राइट, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, या टाइम और रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम पीक और सेकंड पीक जो होता है स्लाइटली लोअर होता है। क्या होता है, सेकंड पीक जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है, क्योंकि ये स्टेप क्या है आपका फास्ट स्टेप है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, राइट। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, तो इसलिए पहला स्टेप क्या होगा, रिलेटिवली स्लो हो जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे देखें तो आपको दो ऑप्शन पॉसिबल थे, बी और सी, बट यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेप की एनर्जी क्या दी गई है, सेम दी गई है, राइट। दैट मीन्स जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।